नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ANC इंडिया। जी हां, खबरों में खबर, आपकी खबर। और आज की खबर जो है वो है नई दिल्ली स्थित वार्ड 95 जो कि पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और यहां पर मैं मौजूद हूं राजस्थान कॉलोनी, जो बाबा फरीदपुरी के एकदम कोने में है। यहां पर एक मशहूर है जनता पार्क। जी हां, ये जनता पार्क तो है, लेकिन इस समय जनता पार्क के हालात आप देख सकते हैं किस तरह से हैं। यहाँ पर कूड़े का ढेर है। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ मेरे बाईं ओर यहाँ पर ये जो है आधुनिक जिम है, जो कि माननीय सांसदा महोदय मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा लगभग 10 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर तैयार किया गया था यहाँ की पब्लिक के लिए। लेकिन यहाँ की पब्लिक ने ही यहाँ का क्या हाल कर दिया है। और ये कूड़े का ढेर आप देख सकते हैं। और ये जो निचली जो ये प्लेन जगह है जो दिख रही है, यहाँ तक लगभग ये कूड़े का ढेर था। और यहाँ पर कुछ लोगों ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं मंडल से, यहाँ के जो वार्ड 95 का जो मंडल है, मंडल अध्यक्ष है जतिन निश्चल जी, उनके जो महामंत्री हैं अतुल पांडे जी, और यहाँ पूर्व में रहे इसी वार्ड 95 से अशोक गौतम जी, इन लोगों ने यहाँ पर मिलकर के एक बीड़ा उठाया है कि भाई हम इस कूड़े को साफ़ करेंगे। तो उस कूड़े को साफ़ करते करते यहाँ इस प्लेन जगह से लेकर के लगभग यहाँ पीछे तक तो इन्होंने अपनी मेहनत से कर दिया है। आज यहाँ पर चौथा दिन है और 25 तारीख को इन्होंने यहाँ पर ये संकल्प लिया था कि हम इस कूड़े को यहाँ से हटाएंगे। यहाँ पर इन्होंने यहाँ की क्षेत्रीय जनता से जो है मांग भी करी कि इस कार्य में हमारा सहयोग करें। लेकिन मैं यहाँ पर आकर के देख रहा हूँ कि केवल वही 4-5 लोग हैं और क्षेत्रीय जनता यहाँ पर इनको सहयोग नहीं कर रही, जैसा कि यहाँ इस वक्त मैं देख रहा हूँ। तो हालात किस तरह से हैं अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश का मौसम जो है शुरू होने ही वाला है। अगर जब बारिश होगी तो ये जब पानी के साथ कूड़ा बहेगा नीचे आगे कॉलोनी में जाएगा और कितना कीचड़ होगा, कितनी इससे जो है बीमारी होने का भी भय है। तो मैं प्रशासन से अपने इस चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, क्योंकि ये प्रशासनिक जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं कि भाई इस कूड़े को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, जहाँ जो कूड़ा डालने का जो स्थान है वहाँ पर डाला जाए। ये जो जनता के लिए जो पार्क बना है जनता पार्क, यहाँ पर जनता आकर के अच्छी चैन की सांस ले सके। आप देख सकते हैं कि लास्ट में वहाँ वो सामने की और जो एक राजस्थान कॉलोनी के आखिर से होते वो सामने जो है ट्रांजिट कैंप है, जो कि कठपुतली कॉलोनी के लोग वहाँ बसाए गए हैं। उसके जो दाईं ओर जो सड़क ऊपर को जाती है वो आनंद पर्वत की ओर, आनंद पर्वत थाने की ओर चली जाती है, करोलबाग की ओर चली जाती है। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर कुछ बच्चे जो है आ गए हैं, वो कूड़ा उठवाने में सहयोग कर रहे हैं इस समय फ़िलहाल। तो अभी हम यहाँ पर जो जिन्होंने ये कूड़ा उठाने का संकल्प लिया, अभी उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये मामला, क्यों ये कूड़े का ढेर लग गया, क्यों वो उठाना चाह रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे। तो आइए मैं सबसे पहले आपको मिलवाता हूं जतिन निश्चल जी से, जो कि वार्ड 95 से भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल है उसके अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष हैं। जतिन जी नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, रूप सिंह जी। आपने यहाँ पर ये जो 25 तारीख को ये कूड़ा उठाने का संकल्प लिया, बताएं इसके पीछे पूरा उद्देश्य क्या है। देखो जी, मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसके अंतर्गत हमें जो प्रेरणा मिलती है प्रधानमंत्री जी से मिलती है कि जी स्वच्छ भारत रहेगा तो स्वस्थ भारत रहेगा, और स्वस्थ भारत रहेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। निरोगी काया रहेगी तो आप बिल्कुल बढ़िया रहेंगे। इसी मुहिम को हमने देखते हुए, हमारा रोज़ यहाँ से लगातार आना जाना होता था, हमने देखा है कूड़ा निरंतर बढ़े जा रहा है और इसने एक बहुत बड़ा पहाड़ का रूप ले लिया है। एक इस तरफ है और एक पहाड़ इस तरफ बना हुआ है। तो हमने 25 तारीख को निर्णय लिया और अपनी बात करी यहाँ पे बाबा फरीदपुरी के लोगों से, आनंद पर्वत के हमारे रहने वाले अशोक गौतम जी से और अतुल पांडे जी से हमने बात करी। आपस में हमने योजना बनाई 25 तारीख को, और 26 तारीख को हमने यहाँ पे अपना रेडी भी लगाई और अपना श्रमदान भी करा। बाहर पहले गेट साफ़ करा, फिर ये दूसरा पॉइंट दिल्ली जल बोर्ड का एक पानी का वो बना हुआ है, उसके इधर आसपास की सफाई करी। और उसके बाद जो है अब हम ये जो पहाड़ रूप ले रखा है, इसको हम साफ़ करने का हमने प्रण लिया हुआ है। चाहे लगे 15 दिन, चाहे लगे 1 महीना,
इस पहाड़ को हमने साफ़ करना है, किसी भी हद तक जाके करना है, चाहे प्रशासन की सपोर्ट मिले चाहे ना मिले, अपने मन में ठाना है और ख़ुद इसको हम साफ़ करेंगे। प्रशासन इसमें हमारी मदद करे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जिस भी अधिकारी का ये काम है वो अधिकारी अपनी गाड़ी भेज दे, श्रमदान नहीं कर सकता तो अपनी गाड़ी भेजे, हम उठा के उसमें डाल देंगे अगर उनको शर्म आती है। और बाकी अगर किसी कर्मचारी ने भी मदद करनी है, बाबा फरीदपुरी के किसी क्षेत्रवासी ने मदद करनी है हमसे जुड़ने के लिए और इस अभियान में, स्वच्छता अभियान में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमने अपने नंबर भी यहाँ लिख रखे हैं और सहायता जिस हिसाब से अपना श्रमदान ही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। सर आपकी बात बहुत दुरुस्त है कि भाई मोदी जी का सपना है, मोदी जी का ये अभियान है, तो मोदी जी के इस अभियान में जैसे कि आप मंडल के अध्यक्ष हैं, आपके मंडल में ना जाने कितने आपके जो कार्यकर्ता पदाधिकारी होंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो वो क्यों नहीं मोदी जी के इस अभियान में जुड़ रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? देखो ऐसा है, जब भी आप कोई भी काम करोगे ना तो दुनिया पहले आप पे हंसेगी। लोग समझते हैं ये कूड़ा है, ये कूड़ा कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है कम से कम उनकी बात हो। ये भी भाजपा के ही हैं। आप अतुल तो पांडे जी गिने हैं। चुने 2-3 लोग हैं फिलहाल। जो 2-3 है, देख के ही प्रेरणा मिलती है हमें। जैसे प्रेरणा मिली अपने अधिकारियों से, हमारे संगठन से हमें प्रेरणा मिली, ऐसे ही हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, अब ये जो बच्चे हैं इनको भी लगता है कि हाँ जी यहाँ पर हमें अपना कूड़ा नहीं गिरना है और कूड़ा उठाना है। अब जो गिरने वाली स्थिति बंद होने के बाद ये उठाने वाली स्थिति आ गई है। अब ये उठाने वाली स्थिति आएगी तो फिर आपको यहाँ पे एक पूरा हरा भरा पार्क भी दिखेगा। इसमें हमने ट्री प्लांटेशन भी करने हैं, कई लगे हुए हैं, कई और लगने हैं, और हमने जिम भी लगवाया था सांसद महोदय जी के फंड से, लेकिन ये सारा कूड़ा गिरने की वजह से ख़राब हो गया, हालात इसके ख़राब हैं। अब हम इसको सारी चीज़ों को फिर जो भी है हमसे हो पड़ेगा, अपने तन से मन से मिल के सब। अब ये देखो, ये जो है ना, ये बच्चे उठाने में लग गए हैं, गिरने की जगह उठाने में लग गए हैं। तो इसी को हमने बदलाव जो करना है, यही हमारा बदलाव है कि जी गेरो ना, कूड़ा उठा के तालाब में डालो, गाड़ी में डालो, जहाँ पर भी क्षेत्रीय पास में कूड़ेदान है उसमें कूड़ा डालो। बहुत ही बढ़िया जतिन जी, आपका जो ये कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य है। ईश्वर आपको शक्ति दे, इसी तरह जनता के काम आप करते रहें। थैंक यू सो मच। आइए अब हम मिलवाते हैं आपको अतुल पांडे जी से, जो कि इस कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं। मंडल के ये उपाध्यक्ष हैं, वार्ड 95 मंडल जो है भारतीय जनता पार्टी का। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी इस मुहिम को देखते हुए यहाँ पर आए और हम लोगों से पूछने के लिए कि भाई ये कार्य कैसे हम लोगों ने शुरू किया या क्या हमारा मकसद रहा है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल बहुत सराहनीय कार्य है और हमें अच्छा लगा कि भाई आप इस कार्य को करें, तो हमने भी सोचा कि यहाँ की जनता तक ये आवाज़ जाए। जनता तक आवाज़ जाने का तो बॉस ये है कि हम लोग जब यहाँ पर वोट लेने आते थे तो यहाँ के कई सारे मुद्दे होते थे, पानी का मुद्दा लेके, सीवर का मुद्दा लेके, और सबसे बड़ा मुद्दा होता था ये आप पहाड़नुमा जो जंगल सा देख रहे हैं कि कभी यहाँ पे मैंने पिछले 4 या 5 साल पहले भागवत और रामकथा करवाई थी, तब ये पार्क इतना स्वच्छ और सुंदर हुआ करता था। लेकिन कुछ 4-5 सालों के अंदर यहाँ पे पहाड़ों का ऐसा नुमा बन गया कि जो कि यहाँ की बदबू और देखते हुए लोग बहुत प्रविचलित होते थे। तो हम लोग जब भी यहाँ पर आते थे तब सब लोग यही कहते थे कि भाई साहब सारे कार्य होते हैं लेकिन ये जो कूड़े का ढेर है ये नहीं उठ पाता है। तो हम सब लोगों ने, मंडल के पदाधिकारियों ने बैठ के एक निर्णय लिया कि इसको कैसे हटाया जाए और कैसे इसको ख़त्म किया जाए। तो पिछले 4 दिन से, आज हमारा चौथा दिन है, 25 तारीख से हमने ये मुहिम शुरू करी थी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इरादा कर लिया है हमने। आपने किया है क्या? इस इरादे को लेकर हम 4 दिन से लगातार लगे हुए हैं। पहले दिन हमने यहाँ पर सारा काफ़ी कूड़ा था तो उसको अपने हाथों से और रेडियो से उठाया। दूसरी दिन हमने आज जल बोर्ड की तरह से उठाया। चौथे दिन हमने बाहर से मेन रोड से उठाया। और तो इसको देखते देखते यहाँ के जो निगम के अधिकारी थे वो भी लोग भी, उन्होंने हमारा सहयोग दिया, अपनी गाड़ी भेजनी शुरू करी। और कुछ बड़े अधिकारियों से भी जो हमारी बात हुई है कि इस कूड़े को जल्द से जल्द हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे और बड़े बड़े ट्रक भेज के करेंगे। और इस मुहिम के साथ धीरे धीरे जब हम लोग ने शुरुआत करी थी तो हम लोग 1 ही 2 लोग थे। आप लोगों ने वो गाना भी सुना होगा, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो दूजा हाथ लगाना और दूजा हाथ बढ़ाना, तो मिलकर हाथ उठाना। तो देखा कि हम लोग एक बंदे से 2 हुए, 2 से 3 हुए, फिर हमारे साथ कन्हैया लाल जी और श्याम लाल जी और बच्चे, ऐसे करते करते आज इस मुहिम में हमारे साथ कम से कम 10 से 20 लोग जुड़ चुके हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी आकर इसमें सहयोग दें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ये कार्य होगा। अब आप ये देख रहे हैं, एक बार मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर हम लोग ये खड़े हैं, ये बहुत दूर तक, वो आप जल बोर्ड का वो जो देख रहे हैं एरिया, ये कूड़ा वहाँ तक था। और इसको 2-4 दिन के अंदर सब लोगों के सहयोग से
मिलकर अब हम लोग कूड़े के मतलब 25 या 30% हम लोगों ने कूड़ा हटा दिया है। तो हम लोगों का यही मानना है और यही लोगों से हम लोग हाथ जोड़कर विनती करते हैं, क्योंकि ये कूड़ा बाहर का नहीं आया, यहाँ के स्थानीय लोगों का है। लेकिन किसी कारणवश कूड़े का ढेर ना लगे तो हम लोग स्थानीय लोगों से निवेदन करते हैं कि वह कूड़ा गाड़ी में डालें। और बच्चों ने और यहाँ के लोगों ने जो हमारा सहयोग दिया है उनका भी मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और खासकर धन्यवाद करता हूँ मैं आपकी टीम का, जो आप समय पर आए और जो हम लोगों का आप लोगों ने जो बात है जनता तक पहुँचाई, तो सारी जनता अगर ये बात पहुँचेगी और स्वच्छता की ओर ध्यान देंगे तो जो मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, तो वो पूर्ण हो सकेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। थैंक यू, थैंक यू। आइए हम बच्चों से बात करते हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे देखिए, यहाँ के बड़े तो नहीं, खैर नन्हे मुन्ने बच्चे जरूर इसमें सहयोग कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? जय। क्यों कर रहे हो ये सब आप? हमको अच्छा नहीं लगता, हम इधर खेलने आते हैं, हम बैट बॉल की खेलते हैं इधर ज़्यादातर, तो हमारी बॉल आ जाती है, हमको अच्छा नहीं लगता, गिनती आती है, मच्छर आते हैं इधर, हम उससे बीमार हो जाते हैं। उसके आगे हमारे पता नहीं क्या क्या हो सकता है, मच्छरों से बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है उससे बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? जय। आपका क्या नाम है बेटा? गगन। गगन, क्यों ये कूड़ा साफ कर रहे हो? जी इधर अच्छा नहीं लगता ऐसे कूड़ा पड़ा हुआ। पहले तो आप लोगों ने फेंका ना यहाँ पे? हम लोगों ने थोड़ी ना फेंका। किसने फेंका? अब ये गली के भी आते हैं, सभी आते हैं। आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? मैं सामने रहता हूँ। तो आप सब लोग ना एक बच्चों की टीम बनाओ और घर घर जा करके बोलो कि भाई यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकना है। करोगे ये काम? करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। इसी बोल देते हैं हम कि कूड़ा मत फेंको इधर। एक ना स्पेशल कुछ करना पड़ेगा, जैसे आप इतनी मेहनत करो, शाबाश, खुश रहो, और अपना टीम बना करके ना अपना सब जगह आओ बेटा, टीम बना करके आप सब घूमना और लोगों को बोलना कि यहाँ कूड़ा नहीं डालना है। ठीक है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मानव। मानव, आप तो मानवता का संदेश दो लोगों को, हैं? क्या बोलोगे लोगों को घर घर जाके? कि बाहर कूड़ा नहीं फेंकना, कूड़े वाली गाड़ी में फेंकना है। शाबाश शाबाश, क्योंकि यहाँ कूड़े की गाड़ी बेटा आती है आपके घरों तक, तो कूड़े की गाड़ी में ही कूड़ा डालें, है ना? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं मिलवाता हूँ यहीं के स्थानीय निवासी हैं, प्रहलाद जी। सर नमस्कार। कूड़े का ढेर आपके यहाँ पर लगा है, आपके क्षेत्र के लोगों ने डाला है और अब आप यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे? ये कूड़े का ढेर सिर्फ एक आदमी से तो लगा नहीं है, ये हम सब ने ही मिलके ढेर लगाया है, तो हमें सबको ही मिलके इसको ठीक करना चाहिए। मैंने 2-4 लोगों को कहा कि ये इस कूड़े को साफ कराना चाहिए, तो सब ने कहा नसीहत देना बहुत आसान है, खुद करके देखो तब पता चलता है। इसलिए हमने सोचा पहले हम ही करके देखते हैं और हम करेंगे, क्योंकि जब ये पार्क बना था तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि हमारे बच्चे बुजुर्ग यहाँ पे आके बैठते थे, लेकिन अब यहाँ पे बच्चों को छोड़ने का भी मन नहीं करता। जब ये साफ़ होगा बच्चे खेलेंगे, बड़े बूढ़े हैं घरों में नहीं रह सकते, शाम को अच्छी हवा चाहिए तो आके बैठेंगे, तो हमें बहुत दूर तक पार्क में नहीं जा सकते, लेकिन अगर घर के पास में अच्छा पार्क मिल रहा है तो उसे स्वच्छ रखने की हमारी जिम्मेवारी है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ इतना अच्छा माहौल है, पहाड़ी एरिया से। जानकारी मैं और देने चाहता हूँ, ये सामने तख्ती लगी हुई है, इस पे लिखा हुआ है दिल्ली विकास प्राधिकरण, यानी कि ये दिल्ली डीडीए जो दिल्ली सरकार है उसकी लैंड है और वहाँ पार्क बना हुआ है। और उसके बाद ना यहाँ का विधायक, ना यहाँ के मंत्री, ना यहाँ का मुख्यमंत्री, सब गोलमाल है सब। बिल्कुल सही बात है, सामने डीडीए का बोर्ड लगा है। पार्क में 2 जगहों पर जो है दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए का बोर्ड लगा है, उससे ये साबित होता है कि ये जगह डीडीए के अंडर आती है, उन्हीं का ये पार्क है या उन्हीं का स्थान है, तो उस सब जिम्मेवारी भी उनकी बनती है। और सामने आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट भी जल रही हैं, अब क्या कारण है, क्यों जल रही है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन दिन में जल रही हैं, तो इससे भी तो हमारी सरकार को या देश को कितना नुकसान पहुंचता होगा ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे साथ क्षेत्रीय निवासी कन्हैया लाल जी हैं। हाँ सर, बताएं, हमारी क्षेत्रीय जनता को कुछ बताएं, यहाँ की जो राजस्थान कॉलोनी की जनता, उनसे अपील करें कुछ यहाँ के बारे में। अच्छा ये है कि मतलब कि क्या नाम वो जो जैसे मतलब हम यहाँ का जो सहयोग कर रहे हैं, मतलब कि वैसे ये जनता आए और जो है ना बिल्कुल हमारे ये ना इस अभियान में जो है ना बिल्कुल ये सहयोग करें। ठीक है, थैंक यू। उन्होंने अपनी बात बहुत कम शब्दों में बड़े अच्छे ढंग से कही है, अपनी जनता से अपील की है, यहाँ के रहने वाले लोगों से कि वो यहाँ पर आएँ और सहयोग करें। तो मेरी भी यही विनती है कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ, इन लोगों का सहयोग करें और इस कूड़े को जल्द से जल्द यहाँ ख़त्म करें और भविष्य में फिर दोबारा यहाँ कूड़ा ना डालें, क्योंकि आपके क्षेत्र तक यहाँ गाड़ी आती है। इस समय मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है कूड़े की,
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हालांकि बता रहे हैं कि इन्होंने बुलवाई है, तो मैं प्रशासन से कहूँगा कि यहाँ को कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि भी गाड़ी नहीं जा सकती, तो यहाँ पे गाड़ियों की व्यवस्था करें कूड़ा डालने की, ताकि क्षेत्रीय निवासी कूड़े को कूड़े की गाड़ी में ही डाल सकें। अब मैं मिलवाता हूँ आपको अशोक गौतम जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आनंद पर्वत देवनगर से प्रभारी भी रहे हैं और इसी मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं और काफ़ी जो है पदों पर भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। आप आपकी मेहनत, ये बहुत सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं और ईश्वर इसी तरह आपको आगे प्रेरणा दे, इसी तरह जनता की भलाई के लिए आप काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारा आकर यहाँ पर उत्साह बढ़ाया है, निसंदेह ये एक सार्वजनिक पीड़ा थी, ये ऐसी दलित पीड़ित शोषित बस्ती के रहने वाले लोगों की, जिसको लगता था कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो मन में कई बार यहाँ से निकलते हुए ऐसा लगता था कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, और उस करने के लिए हमने संकल्प लिया कि इस कूड़े के ढेर को चाहे अपनी यथा सामर्थ्य से और यथाशक्ति अनुसार, चाहे इसमें 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना, इस कूड़े के पहाड़ को हमने समाप्त करना है। जनता पार्क के अंदर स्वच्छता अभियान को लेकर हमारा आज ये चौथा दिन, और चौथे दिन में हमने एक स्लोगन भी यहाँ पर लिख के दिया कि स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। आपने किया क्या? ये जनता के लिए। तो हमारे मन में भी ये पीड़ा आई कि जब यहाँ पर हम यहाँ से गुजरते थे तो लगता था कि ये इतनी सारी जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है, और इस कूड़े को कौन उठाएगा? तो हमने कहा हम उठाएंगे। इसकी शुरुआत हमने संकल्प लिया कि हम ही उठाएंगे, हम ही सही शुरुआत करेंगे। और आज बच्चों ने जिस तरीके से, लगातार चौथे दिन बच्चों ने जिस तरीके से हमें प्रेरणा देने का काम, मैं कह रहा हूँ बच्चों ने प्रेरणा देने, क्योंकि कई बार इतने सारा कूड़ा देखकर मन भी थोड़ा सा घबराता है कि भाई हम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन जिन बच्चों का जोश देख के हमारे अंदर एक डबल उमंग जागी कि हमने इस कूड़े को जो पहाड़ को उठाकर ही ख़त्म कर ही दम लेना है। और इसमें स्थानीय निवासियों का भी योगदान रहा है, और आगे भी मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप भी हमारी इस मुहिम में जुड़िए। इससे आपके घर के अंदर अगर स्वच्छता है तो बीमारी दूर रहेगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात, सरकारी कर्मचारी जो नगर निगम के हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, इन गरीब दलित पीड़ित शोषित वंचित बस्ती के अंदर रहने वाले लोगों के लिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि देश का जो अंतिम पंक्ति के अंदर खड़ा अंतिम व्यक्ति है, उस तक भी वो मूलभूत आवश्यकताएं पहुँचे, जैसे स्वच्छता है, जैसे पानी है। तो लगातार मेरा प्रयास है कि हम इस काम में कामयाब होंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी आज पीड़ा हुई कि गाड़ी ना आने के कारण हम कूड़ा देर से उठा पाए। तो उनसे भी निवेदन कि इन लोगों का सहयोगी बने। इन लोगों की जब आप सहयोगी बनेंगे तो ये भी चाहते हैं, हम बदलाव लाना चाहते हैं, ये भी स्वच्छता चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ इन बच्चों का मैं पुरजोर अभिनंदन करता हूँ, हाथ जोड़कर, और क्षेत्रवासियों का भी जागरूक नागरिक बने और इस कूड़े के पहाड़ को समाप्त करने में हमारा सहयोग करें। आपने बताया कि आपकी अपील के बाद यहाँ पर गाड़ी आई। अब जैसे निगम में भाजपा ही है कई सालों से, तो आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी कमी रही जिसकी वजह से ये चीज़ हो गई? देखिए, हो सकता, जो आपने अभी मेरे सामने निगम पार्षदों की बात की, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये दिल्ली सरकार है, इसने वित्तीय मदद ना करके नगर निगम को पंगु बनाने का काम किया, और हमारे पार्षदों से जितना संभव हो सका काम किया। और फिर भी मैं ये कहूँगा, बाकी जो और इसमें क्या कठिनाई आई क्या नहीं आई, वो तो हमारे जो चुने हुए निगम पार्षद रहे वही इसका प्रॉपर जवाब दे पाएंगे। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और आपने इतना महान कार्य, एक महान से कम नहीं है, तो बहुत आपको शुभकामनाएं कि आप इसी तरह ये कार्य करते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आकर हमारे इस काम में अपना भी योगदान किया, आपने भी ये प्रचार के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो राजस्थान कॉलोनी के ठीक सामने ये पार्क, जिसे जनता पार्क के नाम से पुकारा जाता है, तो जनता से मैं अपील करूंगा कि यहाँ पर भविष्य में कूड़ा ना डालें और अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए यहाँ की साफ़ सफाई को बनाए रखें। और इसी रिपोर्ट के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। अगली खबर में जल्द आपसे मिलूँगा।
तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बार बार आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि अपने क्षेत्र की लोकल न्यूज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो आपका जो सर्कल है उसमें शेयर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने कमेंट और अपने सुझाव ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हमें आपके विचारों को जान करके हमें आगे की वीडियोस के लिए प्रेरणा मिल सके। अब मैं विदा लेता हूं, नमस्कार।